राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, किस तारीख को किया जाएगा, वट सावित्री व्रत के नियम का क्या है, विधि क्या है। जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत उठाने जा रहे हैं, व्रत का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो इस बार 2025 में व्रत का शुभारंभ कर सकती हैं, व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। तो व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, पूजन का नियम क्या है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। तो वट सावित्री व्रत, जिसे हम बरगदाही के नाम से भी जानते हैं, वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं रखती, अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं जो अपनी पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत वट सावित्री व्रत करती हैं। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही मनाया जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति के प्राण जो थे, तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही यमराज से लेकर के आई थी, अपने पति को जीवन दान दिया था। उस समय यह वट वृक्ष बरगद पेड़ के नीचे ही सत्यवान को प्राण जीवन दान मिला था। तभी से पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही वट सावित्री व्रत किया जाता है। तभी से सुहागिन महिलाएं बरगद वृक्ष की, वट वृक्ष की पूजा अर्चन वंदन करने लगी हैं, करती हैं। और व्रत के नियम बहुत सरल हैं और बहुत सुलभ है, थोड़े से कठिन भी है। जिस दिन वट सावित्री व्रत हो उस दिन सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि स्नान आदि करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि काला और नीला रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, हो सके तो लाल या पीला वस्त्र पहने, लेकिन काले और नीले से परहेज करना है, दूर रहना है। उस दिन 16 श्रृंगार करना होता है, जितने भी आपके पास श्रृंगार हो सके, सुहाग की सामग्री, तो वट वृक्ष के नीचे पूजन की सामग्री लेकर के जाना चाहिए। वहां पहुंच करके वट वृक्ष यानी कि बरगद को देख करके प्रणाम करना चाहिए और एक आसन लगा करके वहां पर बैठ जाना है आपको। बरगद पेड़ के जड़ के पास में ही सत्यवान और सावित्री की फोटो हो, प्रतिमा हो या एक आधार कुछ ना कुछ वहां बना करके रखे वहां पर। फिर उसके बाद में हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर के पहले एक संकल्प करना है कि हे भगवान, आज मैं वट सावित्री व्रत करने जा रही हूँ, तो हे भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे पति की रक्षा करना, ऐसा बोल करके हाथ में लिए जल पुष्प अक्षत वहीं पे वट वृक्ष के पास में छोड़ देना है। फिर आपको सत्यवान और सावित्री और बरगद पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पहले जल अर्पण करें, उसके बाद में रोली चंदन लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और सिंदूर लगाएं, धूप बत्ती दिखाएं और एक दीपक जला करके अर्चन करें। मिठाई, फल का भोग, खरबूजा वगैरह हो गया, तो काला चना हो गया, वो भिगो भोग लगाना चाहिए उसका, मिठाई फल का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में आप 1 चम्मच जल से आचमन कर दीजिए, पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ा करके कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए और पूजन करना चाहिए। इसमें फल में आपके पास जो कुछ भी हो, केला, खरबूजा, तो इस दिन खरबूजा चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है और आपके पास जो भी फल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और बांस के पंखे, जो हाथ वाले पंखे होते हैं, उन्हें अर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद में सावित्री सत्यवान की कथा सुनना चाहिए। फिर 1 चम्मच जल जो होता है वो आसन में डाल करके मस्तक पे लगाना चाहिए। ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः। फिर आप कच्चा सूत लेकर के या कलावा लेकर के बरगद पेड़ की परिक्रमा करनी है आपको, कम से कम 7 परिक्रमा करनी है आपको, उस सूत से या कलावा से करनी है। उसके बाद आपको 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो 108 परिक्रमा जरूर लगाएं आप। परिक्रमा भूल ना जाए, फेरी भूल ना जाए, उससे पहले आपको हाथ में 108 चने के दाने ले लेने हैं आपको। एक एक परिक्रमा लगाएंगे और एक एक चना है वहाँ पे डालते रहेंगे, इससे आप भूलेंगे नहीं। और अगर यदि आपका शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है 108
फेरी लगाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप 51 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। इतनी भी सामर्थ्य नहीं तो आप 31 लगा सकते हैं। इतनी भी नहीं है तो आप 21, 11 लगाएं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा तो जरूर लगानी चाहिए, इससे कम नहीं लगानी चाहिए। फिर इसके बाद में आप वहाँ से आए, जो सामग्री आपने चढ़ाई हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को वहाँ पर दान देंगे, दान दे दें, नहीं तो अपने घर ला करके अपने पुरोहित को, अपने गुरुजी को दान दे दीजिए। व्रत के नियम, वैसे वट सावित्री व्रत का नियम जो है तो वह निराजल ही है, निराजल रहना होता है। लेकिन जैसा आप लोगों की मान्यता हो, क्षेत्र वाइज जैसे मान्यता हो, जल पी सकते हैं। कहीं कहीं लोग जो है पूजन करने के बाद में पारण भी कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए। अगले दिन भोर में आपको भिगोया हुआ चना जो है उससे पारण करना चाहिए। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 26 मई को हो रहा है, 2025 को हो रहा है, दिन में 10:35 पे हो रहा है। जो अगले दिन मंगलवार 27 मई को सुबह में 8:31 पे अमावस्या तिथि समाप्त होगी। तो इस बार वट सावित्री व्रत सोमवार को 26 मई 2025 को ही संपन्न किया जाएगा। तो सोमवार 26 मई 2025 को ही व्रत किया जाएगा। जो महिलाएं इस बार व्रत उठाना चाह रही, नया व्रत करना चाह रही हैं, तो व्रत का शुभारंभ करना चाह रही हैं, तो निसंकोच इस बार आप, कोई मलमास नहीं है, कोई अधिक मास नहीं लगा हुआ है, निसंकोच आप लोग व्रत उठा सकती हैं, व्रत का शुभारंभ कर सकती हैं। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य ही लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।